देखो दोस्तों, मां शारदा स्कूल थानागाजी की ओर से बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कि बच्चे सुरक्षित रहें, तो ऐसी स्थिति में बच्चों की पढ़ाई को सुचारू रूप से यथावत बनाए रखने के लिए वीडियो क्लासों को प्राथमिकता दे रहा है। तो सभी बच्चों से अनुरोध है कि घर पे रहें और सुरक्षित रहें, और सुरक्षित रहते हुए अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से चालू रखें। देखो, पिछली क्लास में अपन ने बात की थी जनसंख्या घनत्व के प्रकार पढ़े थे। अब अपन पढ़ेंगे विश्व में जनसंख्या घनत्व का वितरण। देखो, विश्व में जब अपन जनसंख्या वितरण पढ़ रहे थे तब भी अपन ने एक विशेष लाइन पढ़ी थी कि जनसंख्या सभी क्षेत्रों में समान रूप से नहीं पाई जाती। क्यों? क्योंकि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कुछ भौगोलिक कारक भी हैं, कुछ आर्थिक भी हैं, राजनीतिक भी हैं, सांस्कृतिक भी हैं। तो सभी कारक जनसंख्या के वितरण को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। तो जो कारक जनसंख्या वितरण को प्रभावित करेंगे वो सभी कारक जनसंख्या घनत्व को भी प्रभावित करेंगे। तो सबसे मेन विशेषता क्या होगी कि जनसंख्या घनत्व का जो वितरण है विश्व में असमान पाया जाता है। किस रूप में पाया जाता है? जनसंख्या घनत्व विश्व में असमान रूप में पाया जाता है। अब देखो, विश्व के कुछ क्षेत्र ऐसे जैसे सारा मरुस्थल है, कालाहारी मरुस्थल है, साइबेरिया क्षेत्र है, ग्रीनलैंड है, अंटार्कटिका महाद्वीपीय क्षेत्र है। तो ये ऐसे क्षेत्र हो गए जहां जलवायु बिल्कुल प्रतिकूल स्थिति में पाई जाती है। तो ऐसी स्थिति में उन क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व भी बिल्कुल विरल स्थिति में पाया जाता है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां विकास का स्तर उच्च लेवल पर है, जैसे सिंगापुर क्षेत्र है, जापान के क्षेत्र है, या अपन वैश्विक स्तर पर ही बात करें दक्षिण पूर्वी एशिया के क्षेत्र हैं, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र हैं, पश्चिमी यूरोप के क्षेत्र हैं, उत्तर अमेरिका का पूर्वी भाग है, अमेजन बेसिन का क्षेत्र है, नील नदी घाटी क्षेत्र है। तो ये विश्व के ऐसे क्षेत्र हैं जहां जनसंख्या घनत्व सघन रूप में पाया जाता है या उच्च स्तर पर पाया जाता है। कई क्षेत्र जैसे अभी अपन ने बात की कि ध्रुवीय क्षेत्र जिनमें ग्रीनलैंड है। तो वैश्विक स्तर पर ही अपन बात कर रहे हैं कि कुछ क्षेत्र जैसे ग्रीनलैंड है, अंटार्कटिका है, या अपन यूं भी बोल सकते हैं साइबेरियाई क्षेत्र, साइबेरियाई क्षेत्र। तो ये तो ध्रुवीय क्षेत्र हो गए। इनके अलावा जैसे कालाहारी मरुस्थल है, कालाहारी मरुस्थल, सहारा मरुस्थल है, थार का मरुस्थल है, मंगोलिया क्षेत्र है। तो मंगोलिया में गोबी का मरुस्थल, ठंडा मरुस्थल, अति उष्ण आर्द्र क्षेत्र, अति उष्ण आर्द्र क्षेत्र, जैसे कांगो बेसिन के आसपास का भौगोलिक प्रदेश, या एक तरह से अपन यूं कह सकते हैं कि भूमध्य रेखीय प्रदेश। ये विश्व के ऐसे क्षेत्र होंगे जहां जनसंख्या घनत्व, अपन घनत्व की बात करें तो जनसंख्या घनत्व बिल्कुल विरल स्थिति में पाया जाता है, यानी कि जनसंख्या घनत्व एकदम न्यूनतम स्थितियों में पाया जाता है कि एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तक इन क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व देखा जाता है, या इससे भी कम इन क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। अब जैसे इनके विपरीत स्थितियों में बात करें अपन, जैसे सिंगापुर का क्षेत्र है, तो सिंगापुर में जनसंख्या घनत्व की बात करें तो वहां 7,797 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर
तक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। यानी कि सिंगापुर का जनसंख्या घनत्व कितना हो गया, 7,797 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर सिंगापुर में जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। तो एक तरफ विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र सिंगापुर हो गया, जबकि ये विश्व के न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र हो गए। तो यहाँ अपन बात कर रहे थे कि विश्व में जनसंख्या घनत्व किस रूप में पाया जाता है, असमान रूप में पाया जाता है। जैसे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में बात की अपन सिंगापुर की, और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में बात की कि ग्रीनलैंड है, अंटार्कटिका है, साइबेरिया क्षेत्र है, सहारा मरुस्थल है, कालाहारी मरुस्थल है, या अति उष्ण आर्द्र प्रदेश भूमध्य रेखीय क्षेत्र के आसपास जो भौगोलिक प्रदेश पड़ता है उस क्षेत्र में एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या इससे भी कम जनसंख्या घनत्व देखने को मिलता है। तो यहाँ स्पष्ट हो गया कि विश्व में जनसंख्या का घनत्व असमान रूप में पाया जाता है। अब देखो महाद्वीपों के अनुसार जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है, ये देखते हैं। देखो विश्व का औसत घनत्व विश्व का औसत घनत्व 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। विश्व का औसत घनत्व कितना हो गया, 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अपन महाद्वीपों के अनुसार देखें, देखो सर्वाधिक जनसंख्या 2001 के अनुसार 372 करोड़ कौन से महाद्वीप की रही थी, एशिया महाद्वीप की। 2013 के आंकड़ों के अनुसार यूएनओ की जो रिपोर्ट थी उसके अनुसार यदि अपन बात करें तो विश्व की 60.27% आबादी एशिया महाद्वीप में निवास करती है। तो स्वाभाविक बात है कि विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व भी कहाँ होना चाहिए, एशिया में होना चाहिए। तो महाद्वीपों के अनुसार अपन बात करें कि एशिया का घनत्व घनत्व 116 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। दूसरे नंबर पे बात करें अपन अफ्रीका का जो घनत्व है वो 27 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। थर्ड नंबर पे बात करें अपन यूरोप, तो यूरोप का 32 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उत्तर अमेरिका का 16 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। दक्षिण अमेरिका की बात करें तो दक्षिण अमेरिका का 20 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया। और लास्ट नंबर पे जो महाद्वीप बचता है कौन सा बचता है, ओसेनिया या ऑस्ट्रेलिया। और इसका जो घनत्व रहा वो सबसे कम 3 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये वैश्विक स्तर पर जनसंख्या घनत्व रहा कि विश्व का औसत घनत्व 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। महाद्वीपों के अनुसार देखें तो सर्वाधिक घनत्व एशिया का 116 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, अफ्रीका का 27 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यूरोप का 32 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, उत्तर अमेरिका का 16 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, दक्षिण अमेरिका का 20 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया
और ऑस्ट्रेलिया का जनसंख्या घनत्व हो गया 3 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया। अब देखो जनसंख्या घनत्व का जो वितरण है उसमें आगे देखें। देखो घनत्व के आधार पर विश्व को 5 प्रदेशों में बांटा गया है। विश्व को 5 भागों में बांटा गया है। देखो फर्स्ट नंबर पे अत्यधिक जन घनत्व वाले क्षेत्र, सेकंड नंबर पे हो गए अधिक जन घनत्व वाले क्षेत्र। थर्ड नंबर पे सामान्य जन घनत्व वाले क्षेत्र। फोर्थ नंबर पे विरल या कम घनत्व वाले क्षेत्र। और फिफ्थ नंबर पे अति न्यून घनत्व वाले क्षेत्र। अब देखो घनत्व के आधार पर विश्व को कितने भागों में बांट दिया है? 5 भागों में बांट दिया है कि अत्यधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र, अधिक जन घनत्व वाले क्षेत्र, सामान्य घनत्व वाले क्षेत्र, विरल या कम घनत्व वाले क्षेत्र, और फिफ्थ नंबर पे अति न्यून घनत्व वाले क्षेत्र। अब देखो इनमें घनत्व का आंकड़ा जो निर्धारित किया गया वो कितना निर्धारित किया गया कि अत्यधिक जन घनत्व वाले जो क्षेत्र हैं तो वहां का घनत्व 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या इससे अधिक होना चाहिए। कम से कम इन क्षेत्रों का घनत्व कितना होगा? 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या फिर इससे भी अधिक होगा। तो ऐसे जो क्षेत्र होंगे वो किस में शामिल होंगे? अत्यधिक जनघनत्व वाले क्षेत्रों में। दूसरे नंबर पे अधिक जनघनत्व वाले क्षेत्र। देखो इसमें 100 से और 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जिन क्षेत्रों में घनत्व पाया जाएगा तो वो क्षेत्र किस में शामिल होंगे? अधिक जनघनत्व वाले क्षेत्रों में शामिल होंगे। 100 से 250 व्यक्ति। थर्ड नंबर पे अपन सामान्य घनत्व वाले क्षेत्रों की बात करें तो सामान्य घनत्व वाले क्षेत्रों में 10 से 100 व्यक्ति जिन क्षेत्रों का घनत्व होगा वो किस में शामिल होंगे? सामान्य घनत्व वाले क्षेत्रों में। विरल या कम घनत्व वाले क्षेत्रों की बात करें तो इनमें 1 से 10 व्यक्ति घनत्व वाले जो क्षेत्र होंगे वो कम या विरल घनत्व वाले क्षेत्रों में शामिल होंगे। और लास्ट नंबर पे अत्यधिक न्यून घनत्व वाले जो क्षेत्र होंगे तो उनका घनत्व होगा एक व्यक्ति से कम घनत्व, यानी कि कम से कम 1 या इससे भी कम हो। तो ऐसे जो क्षेत्र होंगे वो किस में शामिल होंगे? अति न्यून घनत्व या अत्यधिक न्यून घनत्व वाले क्षेत्रों में शामिल होंगे। अब तो ये अपने
विश्व के भाग हो गए। अब इनमें कौन से क्षेत्र शामिल होंगे? वितरण के आधार या वितरण जब अपन पढ़ रहे थे जनसंख्या घनत्व का, तो उस दौरान आपने पढ़ा था कि जनसंख्या वितरण के आधार पर भी विश्व को 5 भागों में बांटा गया था कि सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र, सामान्य जनसंख्या वाले क्षेत्र, विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र, अत्यधिक न्यून और अत्यधिक अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र। तो ऐसी स्थिति में जो क्षेत्र अत्यधिक जनसंख्या वाले होंगे तो उन क्षेत्रों में अत्यधिक जनघनत्व भी होगा। जिन क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र जो अपन पढ़े थे तो वहां अधिक जनघनत्व हो जाएगा। जहां सामान्य जनसंख्या वितरण पड़ा तो वहां सामान्य जनघनत्व हो जाएगा। तो अब यहाँ देखो वापस अपन रिपीट करें उन क्षेत्रों को, तो अत्यधिक जनघनत्व वाले क्षेत्र कौन से होंगे? जैसे अपन ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बात करें तो पार महाद्वीप रेलमार्ग जो पर्थ से और सिडनी तक जाता है, और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण भाग में पूर्व पश्चिम क्षेत्र यानी पर्थ और सिडनी दोनों को जोड़ता है। तो पार महाद्वीपीय रेल मार्ग के दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया की लगभग 75 से 80% जनसंख्या निवास करती है। तो वो क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र होगा। वितरण की बात करें तो अब वही क्षेत्र किसमें शामिल हो जाएगा? अत्यधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में शामिल हो जाएगा। पश्चिमी यूरोप के क्षेत्र हैं, जर्मनी है, फ्रांस है, स्पेन है, बेल्जियम है, नीदरलैंड है, इटली है, ग्रेट ब्रिटेन है। तो ये सभी क्षेत्र अत्यधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में शामिल होंगे। एशिया की बात करें तो एशिया के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र जिनमें भारत है, चीन है, सिंगापुर है, मलेशिया है, इंडोनेशिया, फिलीपाइंस के क्षेत्र हैं। तो ये भी लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, तो ये क्षेत्र भी अत्यधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र, तो यहाँ भी जनसंख्या घनत्व अधिक होगा। इसी प्रकार उत्तर अमेरिका की बात करें तो उत्तर अमेरिका का जो पूर्वी भाग है वहाँ जनसंख्या का वितरण अत्यधिक सघन रूप में था, तो वहाँ का जनसंख्या घनत्व भी कैसा होगा? अत्यधिक ही होगा। दक्षिण अमेरिका की बात करें तो अमेजन घाटी का जो क्षेत्र था या अमेजन नदी का जो अपवा क्षेत्र था, उस अपवा क्षेत्र में अत्यधिक जनसंख्या, और अत्यधिक जनसंख्या होगी तो अत्यधिक घनत्व भी होगा। अब देखो अधिक जनघनत्व वाले क्षेत्रों की बात करें तो महाद्वीपों के जो तटीय भाग हैं, तो महाद्वीपों के तटीय भाग सभी क्षेत्रों में अपन बात करें, जैसे इन क्षेत्रों को छोड़ दें, इनके अलावा तटीय भाग पर जो भी देश पड़ेंगे वो सारे किसमें शामिल हो जाएंगे? अधिक जनघनत्व वाले क्षेत्रों में शामिल हो जाएंगे। जैसे एशिया का पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर अमेरिका की बात करें तो उत्तर अमेरिका का जो झीलीय क्षेत्र है, तो झीलीय क्षेत्रों के आसपास की जो आबादी है वो किसमें शामिल हो जाएगी? अधिक जनघनत्व वाले क्षेत्रों में। अफ्रीका की बात करें तो नील नदी घाटी क्षेत्र को छोड़ करके और दक्षिण अफ्रीका के क्षेत्रों को छोड़ करके नाइजर है, नाइजीरिया है, यानी कि सोमालिया है, इनके आसपास का जो भौगोलिक प्रदेश पड़ेगा तो वो किसमें शामिल होगा? अधिक जनघनत्व वाले क्षेत्रों में शामिल होगा। सामान्य घनत्व की बात करें जैसे एशिया महाद्वीप, तो एशिया महाद्वीप का जो उत्तरी क्षेत्र है वो सामान्य घनत्व में शामिल होगा। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया पार महाद्वीपीय रेलमार्ग जो है उसके जस्ट उत्तर की बात करें तो उत्तर का क्षेत्र किसमें शामिल होगा? सामान्य घनत्व में शामिल होगा। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र की बात करें तो उत्तरी क्षेत्र किसमें शामिल होगा? विरल या कम घनत्व वाले क्षेत्रों में। और उत्तर पश्चिम क्षेत्र की बात करें तो अति न्यून, क्योंकि वो क्षेत्र मरुस्थलीय है और वहां जनसंख्या अत्यधिक न्यून पाई जाती है। इसी के साथ साथ अपन बात करें कि अत्यधिक न्यून जो क्षेत्र है, सारा मरुस्थल है, कालाहारी मरुस्थल है, गोवी का मरुस्थल है, साइबेरिया क्षेत्र, ग्रीनलैंड के क्षेत्र है, अंटार्कटिका महाद्वीपीय क्षेत्र है, तो ये किसमें शामिल हो जाएंगे? अत्यधिक न्यून जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में शामिल हो जाएंगे। और इसी के साथ विरल या कम घनत्व वाले जो क्षेत्र हैं, 66 डिग्री अक्षांश के जो क्षेत्र हैं, तो 66 डिग्री से और 75 डिग्री अक्षांशों के बीच का भौगोलिक प्रदेश है वो विरल या कम घनत्व वाले क्षेत्रों में
शामिल होगी। ये जनसंख्या घनत्व के आधार पर विश्व के कितने भाग हो गए? 5 भाग हो गए, जिनमें अत्यधिक जनघनत्व वाले क्षेत्र जहाँ का औसत घनत्व कितना होगा 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या 250 से अधिक हो सकते हैं। दूसरे नंबर पे अधिक जनघनत्व वाले क्षेत्र जहाँ का जनसंख्या घनत्व 100 से 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के बीच में होगा। सामान्य घनत्व वाले क्षेत्रों की बात करें तो सामान्य घनत्व वाले क्षेत्रों में 10 से 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और विरल घनत्व वाले क्षेत्रों की बात करें तो 1 से 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अत्यधिक न्यून घनत्व वाले जो क्षेत्र हैं, तो अत्यधिक न्यून घनत्व वाले क्षेत्रों में एक व्यक्ति या इससे भी कम घनत्व उन क्षेत्रों में पाया जाता है। ये सामान्यतः जनशून्य क्षेत्रों में शामिल होती है, जिनमें मुख्यतः ध्रुवीय क्षेत्र, ग्रीनलैंड के क्षेत्र अधिकांशतः शामिल होते हैं। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम? नो? तो